गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। गांव के 5 दोस्त अर्जुन, वीर, सानवी, नैना और राहुल कई दिनों से एक पिकनिक प्लान कर रहे थे। उनके गांव के पास एक पहाड़ी इलाका था, काली पहाड़ी, जहां जाने से गांव वाले डरते थे। कहते हैं वहां कुछ अजीब घटता है, लेकिन बच्चों को इन बातों में मजा आता था। एक दिन अर्जुन ने जोर से कहा, चलो इस बार कुछ अलग करते हैं। सब तो बोरिंग जगह जाते हैं, हम काली पहाड़ी चलेंगे। वहाँ एक झरना है, बहुत सुंदर। सानवी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मम्मी ने मना किया था उस पहाड़ी पर जाने को। उन्होंने कहा था कि वहाँ कोई लड़की बहुत साल पहले गायब हो गई थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे वो सब कहानियां हैं, वैसे भी हम सब साथ में रहेंगे, क्या होगा। सबने अपने अपने घर में बात की, लेकिन हर किसी के माता पिता ने साफ मना कर दिया, उस पहाड़ी पर कदम भी मत रखना। लेकिन बच्चों ने ठान लिया था। उन्होंने कहा, हम बस झरना देखने जा रहे हैं, कोई डरावनी जगह नहीं। अगले दिन सुबह 7 बजे बिना किसी को बताए वे निकल पड़े। हंसी, मजाक, सेल्फी, मस्ती, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। जैसे जैसे वे पहाड़ी की ओर बढ़े, जंगल और घना होने लगा। रास्ता पतला हो गया और मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। यार सिग्नल नहीं आ रहा, मम्मी कॉल कर रही होंगी शायद, नैना ने चिंतित होकर कहा। अब आए हैं तो घूम के ही चलेंगे, वीर ने कहा। वे झरने तक पहुंचे। वो झरना सचमुच बहुत खूबसूरत था। सफेद धारा, ठंडी हवा, पंछियों की आवाज। सब फोटो लेने लगे, झरने में पैर डाले और खाना निकाला। तभी अर्जुन ने कहा, वो देखो ऊपर, एक पुराना टूटा मंदिर जैसा कुछ है। सानवी ने धीमे से कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो वापस चलें। राहुल ने मजाक उड़ाया, तू हमेशा डरती रहती है, चलो सब देखते हैं क्या है वहाँ। पूरे ग्रुप ने चढ़ाई शुरू की। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, अचानक जोर की हवा चली। मंदिर बहुत पुराना था, आधा टूटा हुआ, और उसके पास एक सूखा पेड़ खड़ा था। तभी सानवी गायब हो गई। सबने इधर उधर देखा। सानवी कहाँ गई तू? अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। नैना रोने लगी, हमें वापस जाना चाहिए, वो सच में गायब हो गई। अर्जुन और वीर उसकी तलाश करने लगे। मंदिर के पास उन्हें एक पुरानी बेलनुमा सुरंग दिखी, जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। वीर बोला, मुझे लगता है वो इसमें गई होगी, लेकिन डर के कारण कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बोला, पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन नेटवर्क नहीं था। चारों ने मिलकर पास की पगडंडी से उतरना शुरू किया। जैसे तैसे शाम तक वे गांव पहुंचे। सबके घर वाले डर से उखड़े हुए थे। सानवी की मम्मी बिलखती हुई बोली, कहा था ना मत जाओ वहाँ, अब बताओ मेरी बेटी कहाँ है। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे शर्मिंदा थे, वे कुछ नहीं कह पाए। पुलिस को बुलाया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। चौथे दिन सानवी खुद चली आई। उसके हाथ पैर जख्मी थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन वो जिंदा थी। सबने राहत की सांस ली। सानवी ने बताया, जब हम मंदिर पहुंचे, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं नीचे गिरी और एक गुफा में जा गिरी। कई घंटे तक होश नहीं था। फिर मैंने खुद ही बाहर का रास्ता खोजा। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। बच्चों ने महसूस किया, ये कोई एडवेंचर नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी दांव पर थी। अर्जुन ने सबसे सामने कहा, हमने गलती की, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी। हमने सोचा हम बड़े हो गए हैं, पर हम उनकी समझदारी को नहीं समझ पाए। अगर हम उनकी बात मानते तो ये हादसा नहीं होता। सानवी की माँ ने रोते हुए बच्चों को गले लगाया, लेकिन साथ में एक सीख दी, बच्चों, हर मना करना प्यार की वजह से होता है, रोकना डर की वजह से नहीं। जो बातें हम नहीं समझते, उन्हें बड़ों की नजर से देखो। उस दिन के बाद गांव के सभी बच्चे समझ गए, जिद और बहादुरी में फर्क होता है, और जो लोग आपकी चिंता करते हैं, उनकी बातों में अनुभव छुपा होता है। कहानी की सीख, जो बात हमें रोकती है वो हमारी आजादी नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए होती है। माता पिता का अनुभव हमारे बचाव की ढाल है।